नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां आर्य समाज का 95वां वार्षिकोत्सव मंगलवार से होगा शुरू, कहां अचानक लगी भीषण आग, कहां छात्र की मौत पर परिजनों ने उठाया गंभीर सवाल, कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने किसे ट्रॉफी तथा सॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जौनपुर जिला के शाहगंज कस्बे में आर्य समाज का 95वां वार्षिकोत्सव 29 मार्च मंगलवार से शुरू होगा। 4 दिनों तक चलने वाले वार्षिकोत्सव में देश के तमाम हिस्सों से आ रहे भजनोपदेशक वेदों से जुड़े प्रवचन और व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। शाहगंज में रविवार की शाम अग्रणी समाज द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्वजातीय बच्चों ने अपने नृत्य प्रतिभाओं से सबका मन मोह लिया। तो वहीं स्थानीय रॉयल झांकी जागरण ग्रुप के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत राधा कृष्ण नृत्य झांकी पर सभी झूम उठे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे सुभाष चंद्र अग्रणी, घनश्याम जायसवाल, मनोज जायसवाल आदि सहित युवा अध्यक्ष अग्रणी और उनकी टीम। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। लेसीगंज बाजार में दोपहर बाद अचानक भीषण आग लग गई। इस आग लगी की घटना में कई दुकानें जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों एवं दमकल कर्मियों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना से पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। इस आग लगी में गृहस्वामी मोहनदास का पूरा मकान सहित दुकान जलकर खाक हो गया। वहीं इसी मकान में किराए पर लेकर खोला गया अर्जुन लाल का किराना का दुकान एवं गोदाम, राजदीप तिवारी का जूता चप्पल का दुकान, राधेश मेहता एवं नागेंद्र मेहता का खाद बीज की दुकान सहित कई लोगों का रखा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण कुछ स्पष्ट नहीं है। आग लगने की सूचना पर पूर्व विधायक बिट्टू सिंह अपने पिता स्वर्गीय विदेश सिंह के मनाए जा रहे पुण्यतिथि कार्यक्रम छोड़कर भागे आए। वहीं आज नीलांबर पीताम्बरपुर के शहादत दिवस मना रहे स्थानीय विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता भी आग की भयावहता एवं कई लोगों के दमकल वालों को बुलाने का आग्रह के बाद भी अपना कार्यक्रम बंद कर सहयोग करने की जगह अपना कार्यक्रम करते रहे और कार्यक्रम खत्म करने के बाद ही आग लगने वाली जगह पर पहुंचे और संवेदना जताई। क्या जानकारी है आपको? आज दिनांक 28/3/2028 को सूचना मिला कि लेसलीगंज बाजार में दुकान में आग लगी हुई। तो हम लोग एकदम थाना से शस्त्र बल लेकर के पहुँचे और एकदम आगजनी घटना में हम लोग सहयोग दिए और एकदम दमकल गाड़ी को वहाँ से बुलाया गया और इसमें पूरा पब्लिक और हम लोग मिल करके सहयोग दिए। अभी स्थिति कंट्रोल में है। पता चला कि लेसलीगंज बाज़ार में आग लग गई है और आवाज़ में भी फैल रही है। जैसे सूचना मिली हम लोग तुरंत यहाँ पहुँचे और जैप से भी जवान लोग को लेकर के आए, टैंकर वगैरह, और साथ में दमकल को भी फ़ोन करके यहाँ अभी सब लगे हुए हैं और स्थिति लगभग काबू में है। आग बुझाई जा रही है और अभी हम स्वयं यहाँ उपस्थित होकर सारा कार्रवाई करवा रहे हैं। अचानक आग लगने की सूचना मिली, उसके बाद से हमने त्वरित कार्रवाई की है। दमकल की गाड़ी आई और बहुत स्थानीय लोगों ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। उनके द्वारा तालाब में सहयोग से, सामने तालाब होने के कारण बहुत लोगों ने सहयोग किया, समाज का बहुत सहयोग रहा आग बुझाने में। दमकल की गाड़ी आई, अभी हमने आग पर पूर्णतः काबू पा लिया है। जितने भी लोग इसमें नुकसान हुआ है जिनका, उनको जो भी नियम संगत मुआवजा मिलना है उसके लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे और प्रशासन हमेशा साथ है। जिनका भी नुकसान हुआ है उनके लिए जो भी नियम संगत मुआवजा है उसके लिए हम लोग करेंगे। कितना का क्षतिपूर्ति हुआ सामने कुछ आया सर? अभी तक तो ऐसा नहीं है। अभी हम लोग अपने स्टाफ को बोला है, अपने कर्मचारी को, वो रिपोर्ट बना करके अभी आज शाम में भेजेंगे और हम इसको फिर आगे की कार्रवाई के लिए भेज देंगे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। शामली के कैराना में स्थित डीके कॉन्वेंट स्कूल की कक्षा 9 की छात्रा की मौत के मामलों में परिजनों ने कोतवाली में तहरीर देते हुए प्रधानाचार्य, प्रबंधक और उनके पुत्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा के परिजनों ने स्कूल में पहुंचकर जब सीसीटीवी कैमरे चेक किए और छात्रा के साथ ही साथ कुछ अध्यापकों से बातचीत के दौरान उनके बयान अलग अलग पाए गए। सीसीटीवी कैमरों में घटना वाले दिन की रिकॉर्डिंग गायब मिली, जबकि स्कूल में विभिन्न स्थानों पर 16 कैमरे लगे हुए हैं। जिसके बाद संदेह होने पर छात्रा के पिता ने प्रधानाचार्य, स्कूल मैनेजर तथा उनके बेटे के खिलाफ पुलिस से कार्यवाही करने की मांग की है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है जी। अच्छा सोनू जी, आप थाने में आए हैं, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला है, मैं लड़की का मामा जी हूँ। अच्छा, जो कल यहाँ डीके स्कूल में जो घटना घटी थी,
वो तो सुसाइड बता रहे सुसाइड, लेकिन वो सुसाइड नहीं हुआ। और वहाँ जांच, अभी पुलिस वाले भी गए, हम भी गए, और गांव के 70-80 आदमी भी आए हुए हैं। तो वहाँ सभी ने यही बोला भाई सुसाइड नहीं है, लड़की के साथ हादसा हुआ है, घटना घटी गई है, और वो उसको छिपा रहे हैं। जो स्कूल प्रशासन है वो उसको छिपा रहा है। सीसीटीवी कैमरे में बता देते कि जो काफी जो वीडियो सीसीटीवी कैमरे की 25 तारीख तक की रिकॉर्डिंग है, रात 12 बजे तक की। जिस दिन ये घटना घटेगी 26 तारीख को, उस दिन की रिकॉर्डिंग नहीं है, और उनके पास वो रिकॉर्डिंग है जिससे वो बच सकते हैं, और जिससे वो फंसते हैं उन कैमरों की रिकॉर्डिंग नहीं है उनके पास। तब पुलिस प्रशासन वो DVR उठा करके ले आई है। अच्छा, एक और वीडियो आई उसमें छात्र के साथ हाथ लगाकर दिख रहा है। हाँ, छात्रा के साथ एक जो टीचर है उसका, जैसे छात्रा ने उसमें क्लासरूम के अंदर प्रवेश किया, कुछ देर खड़ी रही, तो छात्रा के साथ कुछ हाथ का कुछ इशारा किया उसने। कोई टीचर है, मैं उसका नाम नहीं जानता, उसमें वो साफ दिखाई दे रहा। तो किस तरह का इशारा लग रहा है आपको? इशारा ये है सर, लड़की के साथ गलत किया उन्होंने, मतलब कि लड़की को सुसाइड नहीं है, लड़की के साथ हादसा हुआ है। तो अभी आपने थाने में जो तहरीर दी? हाँ, थाने में हमने तहरीर दे दिया है। इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया भाई सोमवार मंगलवार तक हम कार्रवाई कर देंगे इसमें। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार। अच्छा राजेश जी, आप यहाँ पे आए हैं थाने में, क्या पूरा मामला? पूरे ग्रामीण लोग आए। हमारे गांव की लड़की थी जो DK स्कूल में पढ़ती थी। 26 तारीख में घटना घटी गई, तो वहाँ पर जब वह घटना घटी गई तो हमारे से बताया गया लड़की ऊपर से छत से कूद गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लड़की जहाँ से गिरी नीचे वहाँ ब्लड पड़ा। मैं 15-20 मिनट के बाद मेरे पास एक लड़का फ़ोन आया कि आपके गांव की लड़की कोई थी, वह छत पर से गिर गई। मुझे इस लड़की के बारे में नहीं पता था। मैं 15 मिनट बाद वहाँ पर पहुँच गया। 15 मिनट बाद वहाँ जिस जगह लड़की पड़ी थी वहाँ ब्लड भी पड़ा होगा, वो ब्लड भी वहाँ नहीं पाया, बिल्कुल साफ़ सफाई पाई। उसके बाद जहाँ लड़की छत पर चढ़ी उसमें उन्हें बताया 90% हम इसके लॉक लगा के रखे हैं। जब सफाई कर्मचारी वहाँ अंदर जाता है तभी हम इसने लोग ने खोलते हैं। वह 3री मंजिल से लड़की पड़ी, तब लॉक कैसे खुला था भाई? वो तो एक ज़्यादा 15-20 मिनट में सफाई कर्मचारी तो बंद होना चाहिए था। जिसके सामने जो जिन्ना है उन पर ऊपर छत पर जाता है, उसके सामने CCTV कैमरे हैं। वहाँ जहाँ CCTV कैमरे हैं, जितने भी छत पर जाने वाले हैं या मेरे कामयाब कैमरे हैं, उनकी DVR बंद है। 25 तारीख के बाद की बता देना, 25 तारीख के बाद की बंद है, यानी कि 25 की चल रही थी, 26 की बंद है। आपको क्या लग रहा है प्रधान? सिद्धम सीध इसमें तो जो है लड़की ने आत्महत्या नहीं करी गई, इसमें हमने तहरीर दे दी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। यही पूरा गांव है, पूरा गांव यही चाहे कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आज़ाद सिंह कश्यप। अच्छा कश्यप जी, बताइए क्या मामला हुआ आपके यहाँ पे? मामला जी, हमारे गांव की लड़की है, ये शर्मा जी है, DK को यहाँ स्कूल में पढ़ती थी वो। और गांव में ऐसा फ़ोन आया कि इस लड़की के साथ ऐसा होगा, कूद के या गिर गई खुद। फिर ऐसे कोई नहीं लगी, हमने भी आन के जाँच करी ना, उसमें कोई वो TV है जो, उसमें कोई ऐसा नहीं पाया हमने। ये कुछ ऐसी घटना है वो जो छुपा रहे, उसको सामने आना चाहिए, प्रशासन मदद करे इनकी। अच्छा, अभी आपने तहरीर दे दी, अब क्या इसमें जो है आगे? भाई अच्छे तो कार्रवाई करे प्रशासन, बढ़िया तो भाई। एक ही बच्चा था या लड़की थी, जो पूरा गांव भी यहाँ रहा, ऐसी बात नहीं, सब साथ है। शामली से सीनू संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। 3 साल पहले माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली मध्य प्रदेश की बेटी मेघा परमार ने हाल ही में स्कूबा डाइविंग में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कलेक्टर चंद्र मोहन ठाकुर ने मेघा को स्कूबा डाइविंग में विश्व कीर्तिमान बनाने पर बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। ठाकुर ने ट्रॉफी तथा शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। मेघा सीहोर जिले के एक छोटे गांव भोजनगर की रहने वाली है। मेघा ने सभी बालिकाओं से कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों से भी हिस्सा लेना चाहिए। मेघा ने कहा कि असंभव कुछ भी नहीं है, कठिन परिश्रम और मार्गदर्शन की जरूरत होती है। सीहोर से सीनू संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। रोड एक्सीडेंट में 3 की मौत और 1 घायल। बांदा में फिर दिखाई दिया रफ्तार का कहर। तेज चल रही कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। कार चालक सहित 2 महिलाओं की हुई मौत और 1 घायल जिला अस्पताल में भर्ती। मामला गिरवा थाना क्षेत्र के महुआ के पास का है। आज दिनांक 28 मार्च 2022 को
बांदा अतर्रा रोड पर महुआ ग्राम के पास अतर्रा की तरफ से आ रही एक I-10 कार का चालक अनियंत्रित होकर सड़क पटरी पर खड़े एक पेड़ से जा टकराया, जिससे उस कार के चालक राकेश सिंह निवासी एवेन्यू रोड छतरपुर उम्र 45 वर्ष की मौके पर ही मृत हो गई तथा सवारी के रूप में गाड़ी में मौजूद 2 महिलाओं जिनकी उम्र क्रमशः 35 व 45 वर्ष है की भी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई है। कार में सवार एक 12 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज सदर अस्पताल बांदा में चल रहा है। मौके पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर, प्रभारी निरीक्षक गिरवा मौजूद हैं, जिनके द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। बांदा से सीनू संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। गाजीपुर जनपद के केंद्रीय महासंघ आह्वान पर अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ गाजीपुर के तीनों शाखाओं के समक्ष कर्मचारी अपनी सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इस समर्थन में पूरे मंडल के डाकघर बंद रहे एवं सरकारी विरोधी कर्मचारी नीति का पुरजोर विरोध किया। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। रेवाड़ी के बोड़िया कमालपुर स्थित भारतीय इंटरनेशनल स्कूल में आज 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय फ्लाइंग बॉल प्रतियोगिता का आयोजन आज संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में देश के 16 राज्यों से प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की टीमों ने जीत हासिल की। हरियाणा और दिल्ली ने 2-2 स्वर्ण और रजत पदक प्राप्त किए, वहीं राजस्थान को कांस्य पदक पर संतोष करना पड़ा। आज समापन समारोह पर बोलते हुए स्कूल के चेयरमैन ने सभी प्रतिभागियों को और विजेताओं को शुभकामनाएं दी। दरअसल में फ्लाइंग बॉल टूर्नामेंट था, ये 3 दिवसीय था और इसमें आपने देखा कि देश के हर कोने से टीम आई हुई और बस स्पेशली ये समझो कि दक्षिणी हरियाणा को खेलों के प्रति जागरूक करने का मेरा नाइक फैसला। तो यहाँ का ये नेशनल लेवल के गेम थे क्या? हाँ, ये नेशनल लेवल के गेम। कितनी स्टेट की टीम आई? ये 16 स्टेट हैं इसमें और जो पोजीशन आई है वो हरियाणा को जूनियर में पहली पोजीशन है, दिल्ली को सेकंड है। ऐसे आपने जो भी अभी देखा जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन समारोह जो मना उसमें आपने देखा कौन सी टीम पहले मना। तो खिलाड़ियों के लिए क्या घोषणा कर रहे थे अभी आप? खिलाड़ियों के लिए हमने सब कुछ फ्री कर दिया है, केवल डाइट जो है वो खिलाड़ियों ने देनी है, बाकी हॉस्टल और कोचिंग प्लस एकेडमिक सब फ्री है। जो भी अच्छा खिलाड़ी देश का यहाँ आए तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज में भारतीय नववर्ष पर लोगों को जागरूक करने के लिए संस्कार भारतीय शाखा शाहगंज में रात्रि में लगाई गई होर्डिंग। बता दें कि इस संबंध में पदाधिकारी विरचित चौरसिया ने जानकारी दी कि हम भारतीय नववर्ष बहुत ही भव्यता पूर्वक मना रहे हैं, जिसमें कि बाहर के कलाकारों द्वारा भव्य प्रस्तुति की जाएगी। नववर्ष को एक ऐतिहासिक तौर पे मनाने के लिए आप युद्ध स्तरीय कार्य चल रहा है, आज क्या कार्य हो रहा है उसके उपलक्ष्य में? भारतीय नववर्ष जो हमारी परंपरा है उसको हम लोग जन जन तक पहुँचाने के लिए लोगों को अवेयर करें, जागरूक करें। उस जागरूकता के दृष्टिकोण में हम लोग आज पूरे नगर में संस्कार भारतीय परिवार की तरफ से नववर्ष महोत्सव का बोर्ड लगा रहे हैं, जो कि 3 तारीख रविवार को उत्सव वाटिका प्रांगण में शाम को 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक कार्यक्रम प्रायोजित है। उसमें नगर में और नगर के आसपास के जितने भी सम्भ्रांत लोग हैं बड़ी संख्या में पहुँच करके कार्यक्रम का अवलोकन करें और नव वर्ष को धूमधाम से मनाएं। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर के मछली शहर स्थानीय विकास खंड में तैनात सेक्रेटरी ने छुट्टा पशुओं पर समाचार प्रकाशित करने पर पत्रकारों को धमकी दी। आक्रोशित पत्रकारों ने जौनपुर पत्रकार संघ की तहसील इकाई मछली शहर के अध्यक्ष आरपी सिंह के नेतृत्व में सोमवार को उप जिलाधिकारी ज्योति सिंह को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। जी, मेरा नाम सुनील कुमार पांडे है। मैं दैनिक भास्कर अखबार से पत्रकार हूं और मैंने एक शिकायत किया था अपने गांव में छुट्टा पशुओं के संदर्भ में। तो शिकायत किया था, उस शिकायत पे ग्राम सचिव सुशील उपाध्याय द्वारा एक गलत रिपोर्ट लगाई गई कि छुट्टा पशु नहीं है और ये भ्रामक शिकायत कर रहे हैं। इस संदर्भ में हमने जो है इस खबर को हम और सभी पत्रकार बंधु ने इस खबर को प्रकाशित किया और इस खबर को प्रकाशित करने के बाद दूसरे दिन जो है जब इस खबर को वो पढ़े
तो उन्होंने जो है फ़ोन पर मुझे काफ़ी धमकी दिया और उसके बाद उन्होंने मुझे व्हाट्सएप करके कहा कि मैं बुलडोज़र ले करके आपके घर को गिरा दूंगा, इसलिए कि आपका घर ग्राम समाज में है। और इसी संदर्भ में मैंने जौनपुर पत्रकार संघ में अपनी बात रखा और अपने सभी मित्रों और पदाधिकारियों के साथ एसडीएम मछली शहर को ज्ञापन दिया है। अब देखना है कि क्या कार्रवाई होती है। जौनपुर पत्रकार संघ आरपी सिंह मैं बोल रहा हूँ। सुनील पांडे हैं हमारे पत्रकार साथी और इनको सुशील उपाध्याय सेक्रेटरी ने धमकी दिया है कि छुट्टा पशुओं के बारे में इन्होंने समाचार प्रकाशित किया था। उनका कहना यह है कि आप गलत तथ्य पर समाचार प्रकाशित किए हैं और आपका घर गांव समाज में बना है, बुलडोजर से हम गिरवा देंगे। तो इसी आक्रोश में हम लोग एक एसडीएम साहब को ज्ञापन दिए। एसडीएम साहब क्या आश्वासन दिए? एसडीएम साहब ने मामले की जांच करा के कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया। मतलब पत्रकारों को ज्ञापन सौंपा, क्या मामला है? ये एक प्रकरण आया है, पत्रकारों की तरफ से बताया गया है कि जिसमें कि एक सेक्रेटरी से वार्ता हुई है जिसमें कुछ तथ्य संज्ञान में आए हैं जिसको जांच के लिए भेजा जा रहा है। ये रामपुर कटाहित का मामला है। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राधा रमन अग्रहरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।